हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 101, जो कक्षा 4 हिंदी की कार्यपत्रिका है। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग रिमझिम 4 के पाठ स्वतंत्रता की ओर को डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि बच्चों, आशा है कि आप कुशल होंगे और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए, पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप पहले पाठ को पढ़ लें और पाठ को पढ़ने के बाद ही इसमें आए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, आई होप आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा। और इस पाठ के आधार पर प्रश्न क है कि बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। तो यहाँ कहा जा रहा है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? यह किसने कहा? तो पाठ में यह वाक्य धनी नामक बालक ने कहा है। किसने कहा है? धनी नामक बालक ने कहा है। और किससे कहा है? तो उसने अपनी अम्मा से कहा है। अम्मा से पूछा है कि क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया किसने कहा, तो धनी ने कहा। किससे कहा, तो अम्मा से कहा। उसके बाद है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा। तो ये किसने कहा, तो ये गांधी जी ने कहा था। किससे कहा था, तो ये धनी से कहा था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, किससे कहा था, तो धनी नामक बालक से कहा था। हो गया। और तीसरा है गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। तो ये किसने कहा था, ये धनी ने कहा था। और किससे कहा था, तो बिंदा से कहा था। आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि यह किससे कहा था, तो ये बिंदा से कहा था। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न थे, उसको हमने किए। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न ख। और प्रश्न ख में है कि नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। तो यहाँ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होता है, तो आज़ादी होता है। तो आपको इस खाने में रंग भरना है। उसके बाद है निश्चय। निश्चय का अर्थ क्या होता है, तो निश्चय का अर्थ होता है फैसला। ओके, तो आपको इस वाले में कलर करना है क्योंकि इसका सही अर्थ ये होता है। निश्चय किया मतलब फैसला किया। समुद्र, समुद्र का सही अर्थ क्या होता है, तो सागर। तो आप इस वाले खाने को रंग से भर दीजिएगा। और लास्ट है विरोध। विरोध का अर्थ होता है खिलाफ। तो आप इसको कलर कर देंगे। तो इस तरह से कलर करने वाला काम भी पूरा हो गया। अब है प्रश्न ग। प्रश्न ग कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। मतलब कि इसमें जो खाली जगह है उन खाली जगहों में आपको क्या क्या भरना है मैं बता देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, तो इस खाली जगह में कहाँ हुआ, 2 अक्टूबर को। आप इसमें 2 अक्टूबर भरेंगे। 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये वाली जो पार्ट है उसको आप सेकंड में इसमें भरेंगे। मतलब ये एक पहले में और ये दूसरे में हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी को सभी लोग प्यार से क्या कहते थे, बापू कहते थे। तो इस जगह पर यह भराएगा बापू। तो ये बापू हो जाएगा तीसरे में, बापू कहते थे। और भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। तो चौथे में हो जाएगा सत्य, पाँचवें में हो जाएगा अहिंसा और आज़ादी हो जाएगा छठे में। यहाँ पर आपको आज़ादी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको डाल लेंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने नहीं डाला है। और आप अपने कॉपी पर इसको नोटबुक में आप पूरा कर लेंगे। महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है, तो राजघाट में। तो ये इसमें राजघाट भरा जाएगा। ओके, तो आपने समझ लिया कौन से शब्द कहाँ भरे जाएंगे। और इसी के आधार पर आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो रही है।
और आपको ये अनुच्छेद पूरा लिखना है। वैसे तो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सारे लोग इन बातों को जानते हैं जो इन अनुच्छेद में दिए गए हैं। आपने भी जाना, तो आप इस अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में पूरा कर लेंगे। मैंने सारे शब्दों को बता दिया है। हाँ, यहाँ जो है, यहाँ एक चरखा शब्द आया है, तो आप चरखा को भी डालेंगे। और इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और आपने वर्कशीट को पूरा देखा। और गार्जियन के लिए भी सलाह है कि गांधी जी चरखा चलाते थे और स्वदेशी सामान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। बच्चों को स्वदेशी सामान के उपयोग का महत्व बताएं। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश में बना हुआ, और अपने देश में बने हुए सामानों से अपने देश के नागरिकों को लाभ होता है, अपने देश के व्यापारियों को ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए हमें स्वदेशी सामानों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और इसको ही बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आपने वर्कशीट पूरी देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।